गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक चैप्टर 18 और चैप्टर 18 में चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर आपका 4 मार्क्स का, तो आपकी तैयारी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। हमने इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं, पहले मैं उसके बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट टाइप जो लिया था मैंने, उसमें आपसे पूछा था कि पीई की वैल्यू अगर आपके पास गिवन है, पीई की वैल्यू जैसे मैंने आपको दिया 0.35 और आपको फाइंड करना है पीई नॉट। ठीक है, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे पीई प्लस पीई नॉट इज इक्वल टू 1। इससे पीई नॉट का मान बनाना है, तो पीई नॉट के लिए क्या हो जाएगी वैल्यू, पीई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस पीई। यहां पर हम पीई की वैल्यू रखेंगे और पीई की वैल्यू हम रखते हैं 1 माइनस 0.35। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि पॉइंट के बाद अगर 2 संख्या है तो आपको 100 में से 35 को माइनस करना है और आगे उसके बाद पॉइंट लगाना है। अगर पॉइंट के बाद एक संख्या है तो हम 10 में से माइनस करते हैं और उसके बाद पॉइंट लगाते हैं। क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 संख्या होगी, ये फाइनल है। तो यहाँ पर हमने 100 में से माइनस किया, 65 हो गया। और क्योंकि मैंने कहा कि 2 संख्या पॉइंट के बाद आंसर में भी आएगी, तो यहाँ पर आप पॉइंट लगा दीजिए। ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक नई चीज मैं ऐड कर रहा हूं कि अगर ये वैल्यू जो पीई की वैल्यू होती है वो पॉइंट में नहीं हो हमारे पास और अपॉन में लिखी हुई हो या रेशनल नंबर के रूप में लिखी हुई हो, तो हम कैसे क्वेश्चन करते हैं उसकी बात करते हैं हम। ये एक अच्छा सवाल है जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा मैंने, यहाँ पे मैं पीई भी लिख सकता हूँ, पीए भी लिख सकता हूँ, दोनों ही वैल्यू परफेक्ट होती है। यहाँ मैंने लिखा पीए इज इक्वल टू 5/7 और आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है पीए नॉट। यहाँ जैसा लिखा है क्वेश्चन में, आंसर फॉर्मूले में भी हम वही यूज करेंगे। क्योंकि मैंने ए लिखा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे पीए प्लस पीए नॉट इज इक्वल टू 1। ये आपका फॉर्मूला है और इससे आपको पीए नॉट का फॉर्मूला बनाना है। तो पीए नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस पीए, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 5/7। एक बात और याद रखिएगा कि ये जो रेशनल नंबर होगा इसमें हमेशा ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी, नीचे वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, तभी ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो जब आप आंसर निकालोगे तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे तो आपको 7 लिखना है और ऊपर 7 में से 5 को माइनस कर देना। 7 में से 5 को माइनस करने पर आपको क्या मिलेगा, 2। तो आपका आंसर हो जाएगा 2/7। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा, अगर हम 7 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 और 7 में से फिर 5 को माइनस करते हैं तो 7 माइनस 5 कितना होता है, 2। ये मेथड भी आप इसमें यूज कर सकते हो। ये हमारा टाइप फर्स्ट था। फिर कल हमने जो क्लास ली थी, कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर आपको नंबर गिवन है, तो मैंने 3rd टॉपिक लिख देता हूं। यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3rd है। मैं पहले उसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। उसमें हमारे को प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो आप पहले फॉर्मूला लिखते हो, पीए इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैंने दोनों ही आप लोगों को बता दिया है, नंबर ऑफ आउटकम्स और नीचे होगा टोटल नंबर। टोटल नंबर के लिए क्या बताया था, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं या फिर मैंने आपको बताया m/n लिखेंगे। हमने फॉर्मूला लिखा है। अब जब प्राइम नंबर के लिए पूछा है तो आपको दिमाग में सिर्फ प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, एक होगा 2, एक होगा 3, फिर होगा 5, उसके बाद 7, 8, 9 और 10। ये प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 11, 13, 14, 15 नहीं होगा
और 17। तो हमारे पास जब प्राइम नंबर की बात करते हैं 1 to 17 में, तो 7 और टोटल नंबर हो जाएगा 17। तो 7/17 ये हमारा आंसर रहता है। ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसके बारे में मैंने कल बात की थी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें सर, जरूरी नहीं है उसने सिर्फ प्राइम नंबर पूछा है। अगर मैं कहता आपसे कि 5 से डिवाइड वाले नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, तो 5 से डिवाइड में 5, 10 और 15 तीन वैल्यू होती है, 3 नंबर होते हैं। तो यहाँ 3/17 लिखते हैं अपन। या यूं कहता मैं कि 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो 2 डिजिट नंबर यहां से काउंटिंग होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8/17 हम लिखेंगे। ऐसा जो भी क्वेश्चन बनता है उसमें आपको ध्यान रखना है। 1 डिजिट के लिए भी पूछा जा सकता है, तो 9/17 हो जाएगा। ये है हमारा टाइप सेकंड। आज हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। आप लोगों ने डाइस के बारे में बताया मैंने। एक जो डाइस होता है जिसमें आप कभी भी यूज करते हो, ये देखिए ध्यान से, इसको हम कहते हैं क्यूब। हम लोग जानते हैं ये डाइस है ना, डाइस में एक क्यूब है। क्या है? क्यूब। अब इस जो इसके फेस होते हैं, जो पार्ट होते हैं आमने सामने वाले, उनकी संख्या होती है 6। जैसे यहां पे अगर 1 लिखा हुआ है तो इसके पीछे की तरफ 2 लिखा हुआ होगा। अगर यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ 4 लिखा हुआ होगा। फिर अगर यहाँ इस तरफ सामने की तरफ अगर 5 लिखा हुआ है तो पीछे की तरफ 6 लिखा होता है। तो एक डाइस के ऊपर ये 6 नंबर होते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं उसमें 2 डाइस है आपके पास। कितने डाइस है? 2। और दोनों डाइस के ऊपर हम जानते हैं कि नंबर कितने होंगे? 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अगर 2 डाइस का कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, 2 डाइस का कोई भी प्रश्न होगा कि दोनों 2 डाइस लेते हैं, उनको एक साथ उछालते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो उस समय, अभी मैं इसका शॉर्ट मेथड आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना। तो 2 डाइस का जो भी प्रश्न आता है उसमें आपके समय, उससे जो प्रश्न बनते हैं उसमें टेबल आपको कंप्लीट करनी है। तो टेबल में आप क्या करोगे? टेबल बनाने का तरीका देखिए आप। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैं यहां से 7 हो रहे हैं तो मैं यहां लिख देता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्वेश्चन को लेने से पहले आज हम लेंगे थर्ड टाइप के क्वेश्चन, जिसमें 2 डाइस होंगे हमारे पास। 1 डाइस का नहीं ले रहा हूं मैं, है ना। और एक डाइस के ऊपर 6 नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसकी बात आपको ध्यान में रखना। अब आपको क्या करना है, इधर भी आपने एक कॉलम बनाया, यहां पे वापस लिख दीजिए 1, यहां लिखिए 2, यहां लिखिए 3, यहां लिखिए 4, 5 और लास्ट में लिखिएगा 6। मैं आपको इस 2 डाइस के कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आप उनका परफेक्ट उत्तर दे सके, वो मेथड बता रहा हूं। अब इस 1 को इन सबके साथ में लिखोगे तो 1, 1, फिर हो जाएगा 1, 2, फिर हो जाएगा 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। पहले इस 1 को इस पूरी लाइन के साथ में यहां लिख दीजिए 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 और 1, 6। अब लेना है 2 को। 2 को वापस ऊपर वाली लाइन के साथ में 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 और 2, 6। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो 6 होगी, इस बात का भी ध्यान रखना है। और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो 1 होगी। इसमें हम, क्योंकि हम डाइस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही होता है, कभी 0 नहीं होता है, 7 भी नहीं होता है, इस बात का भी ध्यान रखना है। वापस 3 को पूरी लाइन के साथ लिखना है 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3,
5 4, ऐसे आपकी टेबल तैयार हो रही है। लास्ट बचा है 6 को भी सबके साथ में लिखना है। 6 1, अगर आपको ये टेबल आती है इसका मतलब आप इससे संबंधित 2 डाइस से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा आप कभी गलत नहीं करेंगे। अब लिखा है मैंने, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इसका पूछा है कि सम, जब 2 डाइस होंगे तो एक डाइस में अगर 1 आया और एक डाइस में अगर 3 आया तो उनका सम 4। तो सम 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। 2 से लगा करके, या क्योंकि ये सबसे स्टार्टिंग वाला क्या है हमारे पास 2, तो जो सम होगा या तो 2 होगा या 12 होगा। 2 से लगा करके 12 तक का योग 2 पासों को फेंकने पर, 2 डाइस को उछालने पर पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां से मोर देन आपको सम ज्यादा से ज्यादा 12 तक पूछा जाएगा, तो वो ध्यान रखना है। और कम से कम 1 से 2 से स्टार्ट होगा। अगर मैंने कहा सम 1 आने की, तो 1 इस टेबल में नहीं है तो वहां पर 0/36। यहां पे हम देखते हैं कि जो टोटल नंबर है, टोटल चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जब आप इनको काउंटिंग करोगे तो आपको क्या मिलेगा 36। यानी 2 डाइस का जो भी क्वेश्चन होगा उसमें नीचे की तरफ हम जो लिखते हैं नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि टोटल नंबर, वहां पर क्या यूज करना है 36 यूज करना है। अब मैंने लिखा है सम 2 होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो आपको ध्यान में रखना है, फॉर्मूला लिखा PA = M/N। अब ध्यान से इस टेबल को देखिए कि 2 कहां कहां बन रहा है। यहाँ पे 1 और 1 को काउंटिंग किया तो क्या मिला 2। आगे देखते हो 3 हो जाता है 4, यहाँ पे देखिए 4 5 6 7। इस लाइन में देखते हैं तो 3 4 5 6 7 8। यहाँ देखते हो तो 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे 5 6 7 ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो 2 के लिए सिर्फ ये टेबल ही हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो 2 हमारे को इस टेबल में कितनी बार मिला 1, तो यहां हो जाएगा 1/36। ठीक है, अब इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हम देखते हैं। इसी में अगर मैं कहूं कि सम 9 होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, दोनों डाइस में जो फेंकते हैं उसमें 9 होने के लिए, तो यहां देखिए सबसे पहले कि 9 कहां पर है। देखिए 3 और 6 वाली ये लाइन, 3 और 6 कितना होता है 9, 5 और 4 कितना होता है 9, 4 और 5 कितना होता है 9, 3 और 6 कितना होता है 9। तो हम देखते हैं ये जो लाइन बन रही है आपकी, या यूं कहूं कि ये 4 वैल्यू 1 2 3 और 4, ये केवल 4 नंबर ही ऐसे हैं जिसमें क्या हो रहा है सम कितना हो रहा है 9। और बाकी की जो 36 में से अगर 4 को हटा देते हो आप तो 32 वैल्यू ऐसी है जहां पे सम 9 नहीं हो रहा है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला लिखना है M/N लिखना है, और 4 1 2 3 4 4/36 लिखना है। क्या 4/36 को हम छोटा कर सकते हैं 4 के टेबल से? बिल्कुल काट सकते हैं, 1/9 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर 2 डाइस हो और उनका सम के संबंध में कोई क्वेश्चन बनता है तो उसमें ये टेबल हमको ध्यान में रखनी है आप लोगों को। ठीक है, अब इस टेबल में अगर मैं आपसे थर्ड क्वेश्चन बनाता हूं इसी का, ये टाइप हमारा है थर्ड, टाइप 3, जिसमें हम 2 डाइस के क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है ना, टाइप 2 में हम, टाइप 3 में हमने क्या लिया है 2 डाइस वाला। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखिएगा, बोर्ड परीक्षा में कई भी बार आया हुआ है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया इस चैप्टर में से क्वेश्चन बनने का तरीका 1+1+2 भी हो सकता है और 1+3 भी हो सकता है। तो सिंपल सा चैप्टर है, तो हम इसकी सारी टॉपिक के अनुसार ही बात कर रहे हैं। अगर इसी का थर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर मैं आपसे पूछूं सम 10 होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, ये थर्ड क्वेश्चन बनाया मैंने। तो 10 के लिए आपका अगली में जाइए, 6 और 4 कितना होता है 10, 5 और 5 भी 10 होता है और 4 और 6 भी 10 होता है। 10 के लिए 1 2 और 3, इस पूरे टेबल में 3 वैल्यू ऐसी है जिनका सम कितना है 10 होता है। तो यहां पर अपन फॉर्मूला लिखेंगे M/N और यहां लिखेंगे 3/36। 3 के टेबल से दोनों को काटना है, तो यहां हो जाएगा 1/12। ठीक है, ये आपका, अगर मैंने आपको बताया कि जो टेबल है उसमें हम ध्यान से देख रहे हैं तो हाईएस्ट है 6+6 यानी 12, और जो सबसे कम है 1+1 यानी 2। तो अगर 1 के बारे में पूछा जाए या 12 के बाद 13 के बारे में पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया कि सम
13 होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि जो क्वेश्चन में है ही नहीं उसके बारे में अगर कुछ कभी भी पूछते हैं तो वहां पर हमेशा वैल्यू 0 होगी, लेकिन लिखने का प्रोसेस ये रहेगा पी ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन और यहां हो जाएगा 0/36 इज इक्वल टू 0। ये होगा 13 के लिए। इसी प्रकार 1 के लिए भी यही हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आज का। अब इसको तो मैंने आपको परफेक्ट है, आपकी तैयारी भी हो गई, बिल्कुल आप अच्छा सा लिख सकते हैं और कर लेंगे। अगर इसके अलावा अगर आप ऐसे याद नहीं कर पाते हैं, टेबल आपने नहीं बनाया, तो आपको क्या करना है, एक सिंपल मेथड बता रहा हूं, उस मेथड से आप लोग इस टेबल को नहीं करेंगे तो भी चलेगा। इससे तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपकी टेबल तैयार है तो और एक्स्ट्रा जो प्रश्न बनते हैं बोर्ड परीक्षा में उसकी जानकारी परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन केवल सम के बारे में पूछा जाए, सम 2 होने की, सम 3 होने की, तो वहां पर आप ये टेबल बना लीजिए, सम और नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो सम मैंने बताया आपको कहां से कहां तक लिखना होता है, 2 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। यही आपको याद रखना है कि जो सम होता है उसमें हाईएस्ट लोवेस्ट जो वैल्यू होती 2 होती है सम, और हाईएस्ट 12 तक होता है। यहां पर आपको क्या करना है, 1 से शुरू करना है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक नंबर लगा देना है और बाकी की वैल्यू वापस उल्टे क्रम में लिखनी है, 5, 4, 3, 2, 1। इसके आगे लिख दीजिए 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं आपसे कुछ भी पूछ सकता हूं, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन फर्स्ट वापस डाल दिया और मैंने लिखा सम 7 होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए। तो सम 7 के लिए ये बात आपको याद रखनी है, 7 के लिए कितनी आउटकम्स है, 6। तो यहां हो जाएगा फॉर्मूला पी ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन और यहां लिखना है 6 और नीचे टोटल वैल्यू यानी कि 36। 6/36 को आप छोटा कर सकते हो, काट सकते हो। इसको सिंपल मेथड में बनाओगे 6 के टेबल से दोनों 1/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टेबल के द्वारा आप केवल सम डायरेक्ट याद है आप लोगों को, तो ये वाला उससे आसान रह जाएगा। ये आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी आप देखेंगे। अब जैसे सम के लिए आपके बुक में भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं यहां लिख देता हूं। जैसे सम आपको पूछा जाता है, 9 वाला मैंने आपको बता ही दिया, 10 वाला भी बता दिया है, और मैंने कहा है कि अगर कहूं कि सम 1 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, टेबल में 1 है क्या, सम की तरफ देखिए, सम तो 1 + 1 2 से स्टार्ट होता है, 1 नहीं है। तो यहां पर आप ध्यान रखना पी ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन और 0/36 इज इक्वल टू 0। ये 2 डाइस के क्वेश्चन होते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं और टॉपर बच्चा भी इन क्वेश्चन में गलती करता है। ये आज का हमारा टाइप 3 है। हमने पी ए प्लस पी ए नॉट इज इक्वल टू 1 पढ़ लिया, वैल्यू गिवन थी हमारे पास, उससे इवन और प्राइम नंबर उसके बारे में क्वेश्चन पढ़ लिया। और आज हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक लिया है वो है 2 डाइस। 2 डाइस के क्वेश्चन होते हैं और उसमें सम से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो हम कैसे करते हैं उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। तो आप इस टॉपिक को देखेंगे आज, ये आज का अपना टॉपिक रहेगा। थैंक यू।